श्रीमद्भगवद गीता एकादश अध्याय श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच श्रीमद्भगवद गीता अथ एकादशो अध्याय श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच मदनुग्राहे परमं गुह्यम् अध्यात्मं संज्ञितम् यत् योक्तं वचस्तेन मोऽयं विगतो मम भव्याप्ययो हि अभूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवम् एतत् यथा आतथ तत्त्वमात्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुष उत्तम। नेक्स्ट। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मनां व्ययम् दर्शय आत्मानं व्ययम् पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रः विधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ओम तत्सत् ओम तत्सत्। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुत तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्रयाणि भारत य एकस्थं जगत कृत्स्नं पश्य अद्य सह चर अचरम् मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छसि न तु माम शक्यसे दृष्टुम् नेम स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम्। सद्गुरुदेव की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। तो आज बड़ा ही अद्भुत भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन इस अध्याय में हमें करने को मिलेगा, जो भगवान पहले ही बता रहे हैं अर्जुन से कि इस विश्व स्वरूप, इस विराट स्वरूप का दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया है। तो यहाँ पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है उससे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। पहले जब हम अध्याय में अगर हम देखें तो पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान से 21 नंबर श्लोक में कहा था कि चलो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, सेनयोर भयोर मध्य। तो पहले तो प्रतीत यह हो रहा था कि जैसे अर्जुन ऑर्डर चला रहा है ना, जैसे सारथी पर ऑर्डर चला रहे हैं, और फिर बाद में अपने सगे संबंधियों को देखकर वो मोहित हो गया। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने अपने उपदेश से, अपनी वाणी से उसके उस मोह को दूर किया। अब वही अर्जुन पहले जो अहंकार रूपी होकर भगवान को ऑर्डर कर रहा था, अब वही अर्जुन विनम्र हो गया है। दूसरे नंबर अध्याय में हमने 7वें नंबर श्लोक में ये देखा कि अर्जुन ने जेन्युइनली यानी प्रामाणिकता से, सिंसियरली भगवान की शरण ली है। ऐसे नहीं कि बस ऊपर से दिखावा कर रहा है, सिंसियरली भगवान की शरण ली है और कहा भगवान मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वह मार्ग आप मुझे बतलाइए कि सबसे श्रेष्ठ क्या रहेगा वो बताइए। तो यहाँ पूरे 10 अध्याय तक हमने देखा कि भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग के दर्शन करवाए, उनकी आत्म तत्व के बारे में बताया भगवान ने, और दूसरा अध्याय तो गीता का सार है। अगर हम उसे भी समझ लेते हैं तो सार समझ में आ जाता है, पूरी भगवत गीता का सार उस दूसरे अध्याय में है। तो यही भक्त का विकास होता है।
पहले भक्त जब शरण में जाता है तो कहीं ना कहीं अहंकार होता है, लेकिन जैसे धीरे 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 वह ज्ञान अर्जित करता है ना, सदगुरु का ज्ञान जब हमारे अंदर जाता है, जब हम सिंसियरली सदगुरु की शरण में जाते हैं, तब जाके फिर हमें ये उनके उस स्वरूप का दर्शन होता है। पहले हम सिर्फ मान लेते हैं कि ये हमारे सदगुरु हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उस ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तब जाके हम ये जान लेते हैं कि ये वही हैं जिन्होंने हमें सब कुछ प्रदान किया है। तो यहाँ अर्जुन भी पहले पहले अज्ञानता में है, अहंकार में है, लेकिन जैसे ही शरण ली और फिर ज्ञान की गहराई में गया, तब जाके उसके अंदर वह जिज्ञासा आई कि अब मैं भगवान के उस स्वरूप के दर्शन करूं। तो अब वो भगवान से अनुग्रह कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। तीसरे नंबर श्लोक में हम देखेंगे तो दूसरे नंबर श्लोक में पहले बता रहे हैं अर्जुन, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है ना। भगवान ने सब कुछ बताया ना, पूरा डिटेल। 9वें अध्याय में भी भगवान ने परम गुह्य ज्ञान के रूप में बताया। अब अर्जुन वही बता रहा है कि आपने जो ज्ञान कहा है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब अर्जुन अनुग्रह कर रहा है कि मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो चौथे नंबर श्लोक में कृपा करके, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, कृपा करके आप मुझे अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन करवाइए। अगर आपको लगता है कि मैं उस रूप का दर्शन करने में सामर्थ्य हूँ, क्योंकि भगवान ने अब धीरे धीरे अर्जुन को ट्रेन कर दिया है, तो अब वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन गया है। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब तुरंत भगवान रेडी हो गए। जैसे ही अर्जुन ने यहाँ भगवान से अनुग्रह किया कि आप मुझे उस विश्व रूप का दर्शन कराइए, तो तुरंत भगवान भी मान गए। ऐसे नहीं, तुरंत भगवान ने कहा, लो देखो, इस मेरे ऐश्वर्यमय रूप को तुम दर्शन करो, जिसमें अनेक सैकड़ों हजार के देवी देवताओं के तुम्हें दर्शन होंगे। हे भारत, लो तुम आदित्य, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखोगे जिन्हें पहले किसी ने न तो देखा है न सुना है। अब प्रथम बार भगवान ने अर्जुन को इस विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। अब धीरे धीरे संजय उस पूरे विराट स्वरूप का उल्लेख आगे श्लोकों में बताएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें सैकड़ों हजारों देवी देवताओं के तुम्हें दर्शन होंगे, विभिन्न, यानी जो भविष्य में भी तुम देखना चाहते हो, ये विश्व रूप तुम्हें दिखलाएगा। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो, जो भगवान का दिव्य शरीर है, उसमें तुम इस सब का दर्शन कर सकते हो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखलाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, जिसका ना आदि है ना अंत है। भगवान अर्जुन आगे कहेंगे कि मुझे इसका ना अंत दिखाई दे रहा है ना आदि, कहाँ से ये चालू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आदि और अंत नहीं दिखाई दे रहा है, तो मध्य भी नहीं दिखाई दे सकता। तो इतना विराट स्वरूप है जिसका कोई अंत नहीं है, और यही स्वरूप सब कुछ दिखलाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो घटित हो रहा है उसका भविष्य क्या होगा वो तो मुझे पता ही है, लेकिन साथ में
जो अभी तक चालू भी नहीं हुआ उसका भविष्य क्या होगा वो भी मैं जानता हूं, और वो यह विश्व रूप तुम्हें इस भविष्य का दर्शन कराएगा। आगे 8वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हम अपनी इन भौतिक आंखों से भगवान के उस रूप का, स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब भगवान की कृपा होगी, जब भगवान हमें वो दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे, वो दिव्य आंखें प्रदान करेंगे, तब जाके हमें उस भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होगा। तो अब क्योंकि अर्जुन देखना चाहता था, तो भगवान कह रहे हैं कि इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, इसीलिए मैं तुम्हें वो दिव्य आंखें प्रदान कर रहा हूं, और अब तुम मेरे इस ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कर सकते हो। तो आगे फिर धीरे संजय उवाच, यानी संजय आगे उस स्वरूप का दर्शन हम सबको इस अध्याय के माध्यम से होगा। जय सदाराम। तो प्यारी संगत 11वें अध्याय जा 8 श्लोक थिया आहिनि, जंहिंमें भक्त अर्जुन श्री परमात्मा जे दिव्य रूप दर्शन जे लाइ उन्हनि खे वेनती करे थो पियो, पर अञा बि महत्वपूर्ण ॻाल्हि चए थो पियो कि हे परमात्मा, अगरि तूं मूंखे लाइक़ समझदो आहे, अगरि तूं मूंखे इन लाइक़ समझदो आहे कि मां तुंहिंजे इन विराट स्वरूप जो दर्शन करां, त मूंखे दर्शन कराए। इहे हूंदा नी सचा भक्त। ऐं पोइ भॻवानु उनखे उहे दिव्य नेत्र ॾिए थो पियो 8 श्लोक जे माध्यम सां कि ठीकु आहे अर्जुन, हाणे तूं मुंहिंजे उन चराचर उन दिव्य रूप खे ॾिस, जंहिंजो आदि आहे न अंत आहे, मां तोखे उहे दिव्य नेत्र बख़्शां थो पियो। त परमात्मा जी न कोई महिमा ॻाए सघंदो आहे, न लिखी सघंदो आहे, ॾिसंदो ई न त लिखंदो ऐं ॻाईंदो छा, छो जो उहा अनंत हूंदी आहे, अपरंपार हूंदी आहे। पर जहानी माण्हू जन खे ॿाहिरि जूं अखियूं ई कान आहिनि, त अंदरि जूं अखियूं कान थींदियूं। ॿाहिरि शरीर जे अखियुनि हूंदे हुए बि जेके अनेक माण्हू अंधा हूंदा नी, ॾिसण वारियूं आध्यात्मिक ज्ञान जूं शयूं न ॾिसंदा नी, त जेके ॻुझूं आहिनि, जिन में कुझु न कुझु मतिलब ऐं महत्व छुपियल आहे, उन्हनि खे काॾो ॾिसंदा। त भेड़ चाल, अंधविश्वास, सिर्फ़ पंहिंजे मतिलब जो ॾिसण, इहो संसारी शरीरधारियुनि जे अखियुनि जो कमु आहे। अनेक 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 वधीक परसेंटेज वारा भक्त हूंदा नी, चवंदा नी कि असांखे गुरु करणो आहे, त गुरु करणो न पवंदो आहे, गुरु जी कृपा सां भाग बणंदा नी। उहो ज्ञान, उहा अंतःकरण जूं अखियूं खुलंदियूं आहिनि। त भॻवान ने एतिरो ज्ञान ॾिनो आहे अर्जुन खे, तॾहिं बि उहो वेनती करे थो कि अगरि तव्हां मूंखे लाइक़ समझदा आहियो त मूंखे दर्शन करायो। जंहिं प्रकार परे जे दर्शन जे लाइ दूरबीन खपंदी आहे, जंहिं प्रकार उन जेका शइ ॾिसूं था, जेका शइ दर्शन करूं था, उनमें अञा अंदरि वञण जे लाइ जूम करणो पवंदो आहे मोबाइल में, या अञा उन्हनि जा रंग ॾिसण जे लाइ 3D चवंदा नी कि भई 3D चश्मो पाए ॾिसो त तव्हांखे तॾहिं सही ख़बर पवंदी कि छा थो ॾेखारण में अचे साम्हूं। ईअं न ॾेखारण में ईंदो उहे सामान्य अखियुनि सां। त जॾहिं संसार जूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं जेके हथ में आहिनि, तॾहिं बि उनखे वॾो जूम करणो पवंदो आहे, जेके साम्हूं आहिनि उन जे लाइ बि 3D खपे, या पावर वारो चश्मो खपे, या दूरबीन खपे। त हीउ परमात्मा जो अलौकिक ऐं विराट स्वरूप आहे, जंहिंजो पाण हिन अध्याय में लिखियल श्लोकनि जे माध्यम सां मन जी अखियुनि सां दर्शन करण वारा आहियूं। त हींअर हाली 8 श्लोक थिया नी, वरी सुभाणे खां वठी पाण इन दर्शन यात्रा में प्रवेश कंदासीं। अद्भुत लीला महिमा ऐं मन जी अखियुनि सां दर्शन करण जूं सुंदर श्लोक आहिनि। जय श्री कृष्णा, हर हर गंगे, जय सदाराम। जय जय श्री राम, हर हर गंगे। तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुख, तुलसी ऐसे संत जन, चल देख उना दा मुख। मुख देखे पातक जले, और पाप भस्म हो जाए, तुलसी ऐसे संत जन, बस पूरब भाग्य मिलाए। पर पूरब भाग भी तब मिले,
जब कृपा करे नंदलाल, तुलसी ऐसे संत जन जुग जुग करत निहाल। तुलसी ऐसे संत जन हे सदाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गंगा माता जा ॿिया बि टे नाला आहिनि। हिकु शांति स्मृति ऐं ज्ञान गंगा। हिते भक्त अची करे साधना कंदा नी, एकांत में वेही करे सिर्फ माता जे दर्शन जल जो दर्शन कंदा रहंदा नी। कल जेका आकाश मां आई आहे, हिकु शांति, ॿियो स्मृति ऐं टियों ज्ञान गंगा। त सभिनी जो भलो थिए।